आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा नगीना में और आपको बताते चलें कि कुछ देर पहले नगीना विधानसभा में आचार्य प्रमोद कृष्णन जी और उनके संग प्रणीति शिंदे जो कि 3 बार से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव महाराष्ट्र की रह चुकी हैं और इसी के साथ साथ ही वो कांग्रेस की कार्यकारिणी अध्यक्ष भी हैं। और इसके अगर बात करें तो वो यहाँ पहुँची हैं जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके सपोर्ट में। यहाँ पे उन्होंने जनसभा किया। जनसभा के दौरान उन्होंने कई ऐसे बात और ऐसे मुद्दों को भी उठाया है जो कि यहाँ के निजी तौर पर ज़रूरत है। और इसी के साथ जब हम यहाँ पे पहुँचे थे तो उसके साथ हमने कई भी चीज़ें देखी कि यहाँ पे जो जातिवाद जो पार्टियाँ कर रही हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उन पार्टियों का बेशक, पर जो पार्टियां जातिवाद का जो भी चीज़ें जुमले यहाँ पे हैं या जो भी लालच दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों को बांटता है। और यहाँ पे बांटने की राजनीति को एकदम दूर कर किनारे करके वो कहीं ना कहीं वो केवल ये चाहते हैं कि लोग उनका साथ दें जो सच में बांटने की राजनीति नहीं, सबको साथ में लेके चलने की राजनीति चले। कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो एक अभी बहुत ज़्यादा चर्चित एक नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं वो भी महिला ही है और महिला ही कैंडिडेट को प्रत्याशी को दिया गया है ये टिकट। यहाँ से नगीना विधानसभा से हेनरीता जी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। 14 तारीख को यहाँ पे मतदान होना है। उससे ठीक 3 दिन पहले यहाँ पे बड़े पॉलिटिशियनों का आना इशारा करता है कि जो इस बार यहाँ की कांग्रेस की जो वर्चस्व कहीं ना कहीं लोगों को कम दिख रहा था वो आए दिन बढ़ते नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे वो पहुँचे थे और इसी के साथ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, वो आचार्य प्रमोद कृष्णन जी यहाँ के लोगों स्थानीय लोगों से मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं। जो ये राजनीति का यहाँ का एक वो था कि कांग्रेस नहीं आई, तो कहीं ना कहीं आज एक बड़ा ये बदलाव देखने को मिलेगा। और मैं चाहूँगा सर मैं ये पूछना चाहूँगा, अभी हेनरीता जी के सपोर्ट में आप आए हैं और यहाँ पे और जो भी उत्तर प्रदेश की राजनीति चल रही है उस पर आपको क्या कहना है? उत्तर प्रदेश में राजनीति नहीं चल रही है। उत्तर प्रदेश में नफ़रत की एक आंधी बहाने की कोशिश की गई बीजेपी के द्वारा, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ये सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। एक मुसलमानों को गाली दे रहे हैं और एक हिंदुओं को गाली देने वालों को नेता बनाते हैं। ये जो हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे नंगा नाच उत्तर प्रदेश में हो रहा है, अगर इसे रोकना है तो सिर्फ एक रास्ता है, वो रास्ता है तिरंगे का, वो रास्ता है कांग्रेस का, वो रास्ता है जो प्रियंका गांधी ने रास्ता दिखाया है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता से अपील की है कि 32 साल से हम सरकार में नहीं हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बर्बादी रोकनी है, ये जितनी उत्तर प्रदेश की बर्बादी हुई है नहीं 32 सालों में हुई है, अगर उत्तर प्रदेश की बर्बादी रोकनी है और दिल्ली से बीजेपी की सरकार को हटाना है तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस का समर्थन है। सर, उत्तर प्रदेश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? 32 साल से हम सरकार में नहीं हैं। उत्तर प्रदेश की जनता से हम ये अपील करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं कि इस देश के लिए, इस उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए कांग्रेस का समर्थन करें, हाथ के पंजे पर मोहर लगा बटन दबा करके, और यहाँ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएं। तो जैसे कि हेनरीता जी भी यहाँ पे आई हैं और हेनरीता जी यहाँ पे चुनाव लड़ रही हैं नगीना विधानसभा से, कहीं ना कहीं जो वर्चस्व था ख़त्म दिख रहा था, पर आज आपके आने के बाद से जो यहाँ का एक माहौल है उनके हित में आ गया, तो उस पर आपका क्या कहना है? प्रियंका जी ने ये संकल्प लिया था कि महिलाओं को 40% टिकट देंगे और नई नेताओं का ये नया सफ़र, नया रास्ता, ये नई फसल है। उन्होंने नए नए नेता बनाने का जो संकल्प लिया था उसी की कड़ी में उन्होंने हेनरीता जी को टिकट दिया है और ये विधायक बनेंगी, एक दिन मिनिस्टर बनेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। जैसे कि भी आपने देखा कि यहाँ पे जिस तरह से मतलब अभी आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने बोला अभी हमसे, तो हम ये चीज़ समझ सकते हैं, एक बड़ा इशारा है यहाँ की नगीना विधानसभा से, जो कि एक इशारा ये एक बताता है कि ये जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं हेनरीता जी, और हमारे साथ अभी यहाँ पे काफ़ी स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। हालांकि मैं यहाँ पे अभी जा चुके हैं और आरके सर भी यहाँ पे, आरके सिंह सर भी हैं। सर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा अभी। हमारे साथ मौजूद हैं आरके सिंह सर जी, जो कि इन्होंने यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए बहुत सी चीज़ें की हैं, कई काम भी किए हैं।
तो उसी के साथ मैं कुछ कहना चाहूँगा सर, पूछना भी चाहूँगा आपसे कि अभी आचार्य प्रमोद कृष्ण जी यहाँ पे आए, तो उस दौरान आपका जो था यहाँ पे मतलब जो भी चीज़ें चल रही थी उसकी बात पे आपका क्या कहना है कि मतलब अब क्या लगता है आपको किस तरह से यहाँ का चुनाव हो सकता है? इलेक्शन जीतेंगे हम, अब इलेक्शन जीत रहे हैं। ये देखिए जैसे कि भी आर.के. सिंह सर ने यहाँ पे मतलब एक जोश के साथ बोला है कि हम इलेक्शन जीत रहे हैं यहाँ पे चुनाव। मैं ये भी कहूँगा कि ज़रा सा कैमरामैन को कहूँगा कैमरे को जैसे दिखाएं भीड़ को कि यहाँ पे किस तरह से भीड़ है। और ये कुछ देर पहले यहाँ पे जो कीरतपुर में भी हुआ जनसभा हुई, वहाँ पे जनसभा में जो एक भीड़ उमड़ी थी दिखाती है कि कांग्रेस का वर्चस्व आज भी जिंदा है। जो लोग कह रहे थे कि कांग्रेस का वर्चस्व नहीं जिंदा है, तो वो आज जिंदा है। और उनके लिए ये करारा तमाचा भी है उन सरकारों के ऊपर जो ये कहती हैं कहीं ना कहीं। और हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे हेनरीता जी के लिए कि हेनरीता जी जब यहाँ पे एक महिला प्रत्याशी के तौर पर चुनी गई और उनको टिकट दिया गया, उसके बाद से कि उन लोगों का क्या मानना था, मतलब किस तरह से बदलाव हो सकते हैं, कैसे यहाँ का विकास हो सकता है, उनकी क्या मांगे होंगी। तो चलिए पहले बात करते हैं। आपका नाम क्या है? खुर्शीद जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी पहले मांगे बताएं कि आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे सड़क, स्कूल, ये स्वास्थ्य, ये मांगे। जी धन्यवाद। और मैं एक चीज़ और कहूँगा, अभी हमारे पीछे प्रणीति सिंधे जी भी हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा, यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे जिस तरह से उत्तर प्रदेश में महिला कार्ड को लेके बात हो रही थी, महिला कार्ड के बाद यहाँ पे कई पार्टी के जो लोग थे, विपक्षी दल, उन्होंने कहीं ना कहीं ये लगाया कि कांग्रेस केवल एक चीज़ करना चाहती है कि महिला कार्ड से खेल के केवल जनता को उलझाना चाह रही है। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये महिला कार्ड जो आप शब्द इस्तेमाल करें वो बिल्कुल गलत है। महिला कार्ड नहीं, हमें अधिकार है, वी हैव द राइट। और जो प्रियंका जी हमें दे रही है 40% महिलाओं को वो टिकट्स दिए हैं इस टाइम, और ये हमारा अधिकार बनता है, ये कोई कार्ड नहीं है। बाकी के जो पार्टियां हैं वो वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलते हैं या इलेक्शन के टाइम पे कार्ड्स प्ले करते हैं, ये कार्ड, इस समाज का कार्ड, इस जात का कार्ड, इस कम्युनिटी का कार्ड। वो कांग्रेस वाले नहीं करते हैं। कांग्रेस वाले काम करते हैं आम आदमी के लिए, आवाम के लिए, जिनका अधिकार भाजपा और समाजवादी पार्टी ने छीना है, चाहे वो दीन दलित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो महिलाएं हो, उनका अधिकार जो छीना है वो कांग्रेस वापस देना चाह रही है। और इसीलिए महिलाओं को इतने बड़े पैमाने पे टिकट्स दे रही है, क्योंकि महिलाएं सेंसिटिवली काम कर सकती है। हम खुद के लिए इलेक्शन में नहीं उतरे हैं, हम लोगों के लिए और लोगों को बचाने के लिए, जिनकी आवाज़ दबाई जा रही है, जिनका अधिकार छीना जा रहा है, उनके लिए हम उतरे हैं। और उम्मीद रखती हूँ कि लोग और आवाम हमें साथ देंगे, क्योंकि जब कांग्रेस को मजबूती मिलती है तो लोगों को मजबूती मिलती है। जो कांग्रेस को मजबूती मिलती है, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, उनको मजबूती मिलती है। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश में अभी बदलाव की जो हवा है वो बहने की ज़रूरत है, और मेरा यकीन है कि बहेगी। और यहाँ पे जो हमारी कैंडिडेट है हेनरीता सिंह जी, वो ज़रूर जीत के आएगी। मैम, जैसे कि आप तो महाराष्ट्र से आई हुई हैं और आप कार्यकारिणी कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं, और इसी के साथ एक महिला और महिला के साथ एक महिला का जुड़ना एक कहीं ना कहीं अच्छा संदेश भी जाता है। और हालांकि जैसे कि मैम भी एसडीएम के पद से मैम ने इस्तीफ़ा देके जनता का सेवा करने का सोचा, एक कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ था। तो उस पर ही मैं आपसे बात करना चाहूँगा। एक और क्वेश्चन मेरा होगा कि एक महिला की जिस तरह से ये इन्होंने कदम उठाया, कहीं ना कहीं इस पे आपका क्या कहना है कि मतलब ये इनका जो भी डिसीज़न था, तो वो उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर आप क्या कहना चाहती हैं इस चीज़ को लेकर कि मतलब ये जो एक कदम उठाया इन्होंने कि जनता का सेवा करने के लिए अपने इस पद को इस्तीफ़ा देते हुए? ये बहुत बड़ी बात है, ये त्याग है, और त्याग जो है वो कांग्रेस पार्टी की हिस्ट्री है, ट्रेडिशन रहा है। और जहाँ महिला होती है वहाँ शक्ति होती है, जहाँ महिला होती है वहाँ ताकत होती है। और अगर बदलाव लाना है तो महिलाओं को जब ताकत मिलती है तो ही बदलाव हम ला सकते हैं। जिस क्षेत्र को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ वहाँ पे भी बहुत सारी महिलाएं मेरे साथ हैं, और ऑब्वियसली जब तक पिताजी का, जब तक भाई का, जब तक लड़के का सपोर्ट नहीं होता है तो हम काफ़ी आगे बढ़ नहीं सकते हैं। प्रियंका जी ने शुरुआत की, हमें टिकट दिया, हमें शक्ति दी, लेकिन अभी सब आपके हाथ में है। अगर आप साथ नहीं दोगे तो हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और यकीन रखिए कि हम अच्छा काम करिए। जैसे उत्तर प्रदेश ने जो दी
ली हुई हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, तब देश क्या था और आज देश के हालात क्या है। तब हम इंटरनेशनली रिकग्नाइज थे। वो जितनी अच्छी आम आदमी के साथ बात करते थे उतनी ही अच्छी तरह चाहे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट हो उसके साथ बात करती थी। तो वो महिला की ताकत है, वो इंदिरा जी की ताकत है। जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा और हम वो रखेंगे। और इंदिरा है इसीलिए हम हैं और हम लोगों को ताकत देंगे। मैम ये एक और सवाल मैं करना चाहूँगा, जैसे कि सपा उम्मीदवार जो थे, मतलब सपा पार्टी ने, अपना समाजवादी पार्टी ने 2022 के बाद 22 में 22 संकल्प लिए हैं, तो उस पर अगर आप कुछ बोलना चाहें तो। अब कैंडिडेट जी देखिए, संकल्प और जुमलेबाजी अब छोड़ दो सब लोग, काम की राजनीति करवा दीजिए। मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोगों को हमारी तरफ से जगाइए कि असली मुद्दों पे वोट दें। संकल्प और जुमलेबाजी बहुत हो गई है, 15 लाख तो अभी तक नहीं आए हैं, तो अब ज़रा काम की बातें कर लें, काम के मुद्दे पे वोट दीजिए। आप लोग मंशा देखें, मेरी वोटर से अपील है कि आप मंशा देखिए, कौन काम करना चाहता है, कौन आपके लिए खड़ा हो रहा है, कौन आपके लिए आवाज़ उठा रहा है। छोटी सी बात है, समझने की बात है, पर अब वो वक्त आ गया कि सब लोग समझ जाएं। आपका वोट सही दिशा में जाने चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे अहम चीज़, सबसे कीमती चीज़ आप लोगों की वोट है, हमारे वोटर्स की कीमत है, उनकी अहमियत है। तो मैं चाहती हूँ आप लोग 14 तारीख को पंजे का बटन दबाइए और याद रखिए, क्योंकि एक एक वोट आप ही को मजबूत कर रहा है। महिला हैं हम, पर साथ आपका चाहिए। इंदिरा जी की बेटी हैं, प्रियंका जी की बहनें हैं हम लोग। मेरी मम्मी यहाँ पे दलित महिला होकर 4-5 बार यहाँ पे विधायक मंत्री बनी है, काम के बूते पे बनी है। महिला केवल महिला होने के नाते नहीं, काम किया है उन्होंने, तभी लोगों ने उनको पसंद किया है। सिंह साहब के विचारों को आगे बढ़ाया है। अब बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं, तो फिर वो मुझे आगे कर रही हैं। फिर वो चाहती हैं कि जो उन्होंने यहाँ पे पौधा डाला था वो अच्छी दिशा में मतलब बढ़ जाए, वो फूल दे। तो ये छोटी सी बातें हैं, जनता को समझ भी आ रहा है, इसीलिए सब लोग जागरूक हो रहे हैं। आप देखा यहाँ पे कितनी छोटी सी 2 मिनट पहले कितनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तो 1-2 मिनट पहले हम लोगों ने कहा कि शिफ्ट हो गया, तब भी लोग बाहर आ गए। मैम एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, अभी आचार्य प्रमोद कृष्णन जी भी यहाँ पे थे और प्रीति शिंदे मैम भी थी, यहाँ पहुँचे आपके सपोर्ट में, उसके बाद आप कैसा महसूस कर रही हैं आज? मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लग रहा है मेरी जीत पक्की हो गई है यहाँ पे आज। अभी कुछ देर पहले आपके पिताजी से भी हमने बात किया था, तो उन्होंने जिस जोश के साथ पब्लिक के साथ यहाँ पे खड़े होकर उन्होंने ये बोला कि हमारी जीत निश्चित हो चुकी है और हम जीत रहे हैं। आज जो दिखा, मतलब जो इस समय कुछ समय पहले जो हालात थे कांग्रेस के, जो खोया हुआ वजूद, वो कहीं ना कहीं महिला कार्ड जो दिया गया, हालांकि मैम जो बोल रही है, मैंने नहीं बोला था, वो विपक्षी दल ने बोला, महिलाओं को जो टिकट दिया गया, महिलाओं को टिकट, जो ये एक डिसीजन था प्रियंका गांधी जी का, तो उसके बाद जो चीज़ें हो रही हैं कहीं ना कहीं ये सही साबित है। तो उस पर आपका क्या कहना है? अभी ये आप भी बता दें। जैसे देखिए, आप सवाल घुमा फिरा के वहीं कर रहे हो। मैं ये कह रही हूँ, महिला आई है तो महिला को ताकत दे दीजिए अपनी। महिला अपने में सबल है, वो अबला नहीं है, वो सबला ही है। और अगर आप सबका यहाँ पे मेरे वोटर्स का साथ दे दें तो ये नगीना सच में देश का नगीना बन सकता है। तो इसमें कोई पीछे ना हटे। ये सब राजनीति बंटने की ना पुरुष महिला कर रहे हो आप, पहले हिंदू मुस्लिम था, ये मत करो। महिला आगे तो महिला को साथ दे दो, है तो भारत के नागरिक। मेरी भी वोट उतनी ज़रूरी है जितनी यहाँ हर पुरुष की है। तो वोट डालने पे कंसंट्रेट करिए, सही दिशा में वोट डालिए। ये आगे मत बढ़ाइए, महिला पुरुष का भी मत बढ़ाइए। कोई अब देश को ऐसी बांटने की राजनीति। धन्यवाद, शुक्रिया मैम। जैसे कि भी आपने देखा, यहाँ पे हमारे साथ प्रीति शिंदे मैम और यहाँ की प्रत्याशी यहाँ पे रीता जी भी थी। और अभी जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि जोर शोर से नारेबाजी चल रही है। यहाँ पे प्रीति शिंदे जी पहुँची और उन्होंने अपनी बातें रखी और लोगों को बताया कि किस तरह से महिलाओं को जो लोग कमज़ोर समझते हैं, वो महिला कमज़ोर नहीं है, उनमें बहुत दम है और दमखम के साथ वो अब उतर चुकी हैं मैदान पे। तो कहीं ना कहीं ये तो जोर शोर जो है, और मैं कहूँगा एक बार कैमरामैन से कि उधर भी दिखाएं कि जिस तरह का शोर है और जोश है लोगों में, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ है। और ये बताता है कि इस बार कांग्रेस की जो सरकार है ये अपना परचम उत्तर प्रदेश में लहराने वाली है। और ये जो भी चीज़ें हुई, इसके बाद मैं यही कहूँगा कि बहुत ही चीज़ें बहुत आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं हम लोग कि जो भी चीज़ें हुई चुनावी तौर पे, लोग आए यहाँ पे पहुँचे, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आए, यहाँ पे अपनी बातें रखी, उन्होंने लोगों को समझाया, वोट अपील की, और उसके बाद जो भी चीज़ें हैं
ये साफ साफ तौर पे ये बताती हैं हमें कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार इस बार है। हालांकि जो भी चीज़ें हैं, चुनावी माहौल है, आखिरकार हमें बाद में ही पता चल पाएगा कि किसकी सरकार बनेगी, किसका क्या होगा, उसका इंतज़ार 10 तारीख रहेगा। उसकी भी हम अपडेट आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मैं शिवम पांडे, कैमरामैन अमन बवाली के साथ, पॉलिटिकल पाठशाला, नगीना।